हेलो दोस्तों, अगर आप हर महीने आप कमाई करना चाहते हैं बिना किसी रिस्क के, तो आज का वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि आपको हर महीने एक फिक्स इनकम मिलती है और इसमें अगर आपको एक ही बार पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है और इसके बाद आपको हर महीने एक फिक्स इनकम मिलती रहती है और इस पर आपको सालाना 7.4% का ब्याज मिलता है और उस हिसाब से आपकी मंथली आपकी जितनी फिक्स इनकम होती है हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि MIS स्कीम क्या है और इसमें आप अपना अकाउंट कैसे ओपन करोगे और इसमें आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा और इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और अगर आप कितना पैसा जमा करोगे आपको कितना पैसा आपको मंथली आपको कितनी इनकम मिलेगी। पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना और ध्यान समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि MIS स्कीम क्या है। तो देखो, मेरी बात को ध्यान से समझें। MIS स्कीम एक ऐसी स्कीम है इंडिया पोस्ट पेमेंट की जिसमें कि आपको एक ही बार में इकट्ठा आपको पैसा जमा करना होता है और उस पर आपको 7.4% का सालाना ब्याज मिलता है और इस हिसाब से जो आपकी मंथली इनकम होती है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती रहती है। इसे बोलते हैं MIS स्कीम। अब बात कर लेते हैं MIS स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है और इसमें कितना समय लगता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी के टाइम पर जो ब्याज रेट है, ब्याज दर क्या है। तो अभी के टाइम पर आपको सालाना 7.4% की ब्याज मिलती है। उस हिसाब से जितनी आपकी मंथली इनकम होती है हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी निवेश करने की सीमा कितनी है, यानी अगर ऐसे आपको पैसा जमा करना है तो कितना जमा करना होगा इस योजना के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आप मिनिमम आपको 9 लाख रुपए जमा करना होता है और इस योजना की बात करें तो ये योजना 5 साल की होती है। 5 साल के लिए आपको इसमें पैसा जमा करना होता है। उस हिसाब से जितनी आपकी मंथली इनकम होगी वो आपके हर महीने बैंक अकाउंट में आती रहेगी और 5 साल होने के बाद इसका जो पूरा पैसा है आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझा देता हूं कि आपको कितना पैसा जमा करोगे तो आपको कितना मिलेगा। मैं आपको एक सीधा उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे कि ये स्कीम 5 साल की होती है और इसमें आपको 9 लाख रुपए जमा करने होते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपने MIS स्कीम में 9 लाख रुपए जमा कर दिए तो उस पर आपको 7.4% का ब्याज मिलेगा सालाना। तो इसका एक साल का ब्याज होता है 66,600 रुपए। और अगर आप इसके मंथली की बात करें, जैसे टोटल आपके एक साल का ब्याज हो जाएगा 66,600 रुपए और अगर आप मंथली की बात करें तो आपके बैंक अकाउंट में 5,500 रुपए हर महीने आते रहेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें आपको 9 लाख रुपए जमा करना है 5 साल के लिए और इसमें आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 5,500 रुपए मिलते रहेंगे, आपको ब्याज मिलता रहेगा और 5 साल बाद ये पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। जो कि आप जमा करोगे सारा पैसा आपको मिल जाएगा और ब्याज आपको हर महीने 5,500 रुपए मिलता रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कि स्कीम है, इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन इसमें मतलब पैसा जमा कर सकते हैं। यानी जो पैसा जमा करने की स्कीम है इसको अकाउंट को ओपन कैसे करा सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं, अब ये बात कर लेते हैं। इस योजना को यानी ओपन कराने के लिए इसमें अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम आपकी एज 10 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप अपने नाम में या फिर अपने बच्चों के नाम से ये योजना चालू करो MIS स्कीम, तो इसके लिए कम से कम आपकी जो आपका बच्चा है या फिर आप है आपकी एज 10 साल से ऊपर होनी चाहिए जिसके कि नाम में आप MIS स्कीम चालू कर रहे हो। और अगर आप चाहो तो इसमें आप 3 लोगों तक अकाउंट जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। जैसे अगर आप जॉइंट अकाउंट हो तो उसमें आप 3 लोगों को जोड़ सकते हो। इस स्कीम में 3 लोग, आप तीनों लोगों का एक अकाउंट ओपन करा सकते हो और एज कम से कम 10 साल होनी चाहिए। तो आप आसानी से इस स्कीम को ओपन यानी इस अकाउंट को आप ओपन करा सकते हो MIS स्कीम को। और इस स्कीम का टाइम जो कि समय अवधि होती है वो मैक्सिमम 5 साल होती है। 5 साल बाद आपको पूरा पैसा मिल जाता है, जितना आप जमा करोगे पूरा पैसा वापस मिल जाता है और आपको मंथली जो आपकी ब्याज होती है वो आपके अकाउंट में लगातार आती रहती है। और अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप इस योजना को अगर आप बीच में बंद करना चाहते हो, बीच में अगर आप रोकना चाहते हो तो उसके लिए भी बात कर लेते। इस योजना को आप 1 साल से पहले बंद नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आपने इसको MIS स्कीम को चालू किया है तो उसको आप 1 साल से पहले बंद नहीं कर सकते हैं। और अगर आप 1 साल से 3 साल के बीच में, जैसे अगर आप 1 साल से 3 साल के बीच में बंद करना चाहते हो तो बंद तो कर लो सकते हो, लेकिन उस पर कुछ पेनल्टी लगती है। और मैं आपको बता दूं, 1 साल से पहले आप बंद नहीं कर पाओगे। 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में बंद करोगे तो उस पर कुछ पेनल्टी लगती है और अगर आप इसको बंद नहीं करोगे तो 5 साल बाद पूरा पैसा आपको आसानी से मिल जाता है और ब्याज आपके अकाउंट में आता रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको MIS स्कीम के बारे में, जो कि आपकी मंथली इनकम की स्कीम है, इसके बारे में पूरी कंप्लीट मैंने आपको जानकारी शेयर कर दी है। और अगर अब भी आपको कोई डाउट हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है।